Hello students of class 9. Once again welcome to the online classes. So, in previous video we have studied about the long division method. How to divide any number, any polynomial by other polynomial by long division method. Today we are going to do remainder theorem. First we will write the statement of the remainder theorem. Okay? Write down the statement of the remainder theorem. Let P of x be any polynomial of degree greater than or equal to 1, and let A be any real number. If Px is divided by the linear polynomial x minus a, then remainder is P of a. Okay, what is the statement? We are taking one polynomial px. Let px be any polynomial of degree greater than or equals to 1. हमारी डिग्री कैसी होनी चाहिए? या तो 1 से बराबर होनी चाहिए या तो 1 से ज्यादा होनी चाहिए. And let a be any real number. और मैं एक नंबर ले रहा हूँ a, that is real number. Now, if px is divided by the linear polynomial x minus a, अगर मैं वो polynomial को linear polynomial से डिवाइड कर रहा हूँ x minus a, ये हमारा कुछ रियल नंबर है, ठीक है? तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? p of a. यानी हमारा polynomial कैसा है? p of x है. p of x हमारा polynomial है, उसको मैं x minus a से डिवाइड कर रहा हूँ, ये हमारा कुछ भी हो सकता है. तो हमें जो polynomial मिलेगा वो हमारा कैसा होगा? p of a. ओके, ये कैसे करते हैं एक हम एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा. ओके, let us take one example. Example number 9. Find a remainder when x raised to 4 plus x cube minus 2x square plus x minus 1 is plus x plus 1 is divided by x minus 1. अब हमें क्वेश्चन क्या दिया है? हमें रिमाइंडर फाइंड करना है. हमारा जब ये पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहा है, सो वी हैव टू यूज हियर रिमाइंडर थ्योरम. सो हाउ वी विल यूज रिमाइंडर थ्योरम? लेट अस सी. अगर मैं कोई पोलिनोमियल को कोई पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूं, यहां पर मेरा a क्या है? -1 है, ठीक है? a हमारा क्या है? 1 है, x माइनस a, ठीक है? 1 है हमारा. सो हमें क्या करना है? पहले जो जिससे भी डिवाइड करना है ना उसको 0 सपोज कर लो. लेट x minus 1 equals to 0. So therefore x हमें क्या मिल जाएगा? 1. यानी हमें फाइंड क्या करना है? p of 1. रिमाइंडर हमारा कैसा होना चाहिए? p of 1 होना चाहिए. So p of 1 हमें फाइंड करना है. x in place of x we have to put 1. जैसे हम zeros फाइंड करते थे, ठीक है? वैसा ही करना है. So हम x की जगह 1 पुट कर देते हैं हर एक जगह पे. 1 क्यूब माइनस 2 into 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 क्यूब 1 माइनस 2 into 1 स्क्वायर, दैट इज 2 minus 2 प्लस 1 प्लस 1. सो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, दैट इज 4 minus 2, दैट इज नथिंग बट 2. यानी हमारा रिमाइंडर क्या है? 2. सो हम कोई भी पॉलिनोमियल को
कोई भी अदर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, p ऑफ a यानी p ऑफ 1, a क्या है यहाँ पे 1, तो p ऑफ 1 हमारा जो होगा वो पॉलिनोमियल रिमाइंडर रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। ओके, लेट अस डू द नेक्स्ट एग्जांपल। Exercise 2.3, question first one. Find a remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by first one x plus 1. हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, ये पॉलिनोमियल को ये इससे डिवाइड कर रहा हूं। आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, px ये हमारा gx, इसको इससे डिवाइड कर लो। अगर आपको पूछा है लॉन्ग डिवीजन मेथड तो लॉन्ग डिवीजन करो, कोई भी नहीं पूछा तो आप कोई भी कर सकते हो, रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो या लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कर सकते हो। ओके, बट यहाँ पर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम करते हैं, लॉन्ग डिवीजन हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, तो यहाँ पर हम रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं, ठीक है। सो हमारा ये px है, ये हमारा gx है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है हमारा, ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा है, तो पहले हमें a की वैल्यू क्या है वो फाइंड करते हैं, यानी हमें इसका जीरोस फाइंड करना है। सो हियर लेट x plus 1 equals to 0, पहले इसको मैं 0 ले लेता हूं, therefore x हमें क्या मिल जाएगा, -1। now what you have to find, therefore p of -1, यानी हमें फाइंड क्या करना है, p of -1। पॉलिनोमियल में x की वैल्यू की जगह पे हमें क्या पुट करना है, -1। सो -1 क्यूब इन प्लेस ऑफ x -1 होल क्यूब प्लस 3 into x square -1 square प्लस 3 into x plus 3 into -1 plus 1. This is nothing but -1 cube is minus cube is minus, 1 cube is 1 plus 3 into -1 square is plus and 1 square is 1, so 3 into 1 plus minus minus 3 plus 1, so answer is -1 plus 3 minus 3 plus 1. Here see it, -1 plus 1 same, we will get cancel out, plus 3 minus 3 same, we will get cancel out, so remainder is nothing but 0. Get it? हमें इसमें कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर थ्योरम में आपको जो दिया हो जिससे डिवाइड करना है उसको 0 ले लो, यानी उसके जीरोस फाइंड कर दो। जीरोस क्या मिला, x इक्वल्स टू -1, ये -1 आपको x की जगह पे पुट कर देना है, यानी p ऑफ -1 हमें फाइंड करना है, ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड इज x -1/2, ओके। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, x -1/2 को सपोज कर लेते हैं x 0, सो हमारा x क्या हो जाएगा, +1/2। नाउ इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट 1/2, सो हमें मींस क्या करना है, p ऑफ 1/2 फाइंड करना है। सो देयरफॉर p ऑफ 1/2 इक्वल्स टू इन प्लेस ऑफ x पुट 1/2, सो 1/2 क्यूब प्लस 3 into 1/2 स्क्वायर प्लस 3 into 1/2 plus 1. This is nothing but 1 cube is 1, 2 cube is 8, plus 3 into 1 square is 1, 2 square is 4, plus 3 into 1/2 is nothing but 3/2 plus 1. I am writing remaining over here, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। So then next step is 1/8 plus 3 into 1/4, that is 3/4 plus that is 3/2 plus 1. Now we have to find LCM of this. 8 4 2 का LCM क्या होगा, 8 होगा, तो हमें 8 का LCM निकाल दिया, 8 4 2 का LCM हमारा 8 होगा, राइट, ओके।
सो 8 यहाँ पे तो 8 है ही, तो ये तो 1 ही रहेगा। 4 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, ऊपर क्या रहेगा 6, 2 है 8 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 12 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके, विच इज इक्वल टू 12 प्लस 8 20, 27 by 8, so the remainder is nothing but 27 by 8, ओके। पता चला, पहले मैंने 0 सपोज कर दिया, सो हमें 1/2 मिल गया। इन प्लेस ऑफ x we have put 1/2 and we have done the LCM हमारा 8 आया तो यहाँ 1 ही रहेगा, नीचे 8 है, यहाँ पे हमें नीचे 8 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 2 है यहाँ तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके, गेट इट। लेट अस डू द नेक्स्ट सम। थर्ड होमवर्क, x ही है तो x को आपको 0 रख देना, ठीक है। फोर्थ, x प्लस पाई, x प्लस पाई, सो फर्स्ट वी वर टेकिंग x प्लस पाई इक्वल्स टू 0, तो x हमें क्या मिल जाएगा माइनस पाई, x की वैल्यू क्या मिल गई माइनस पाई मिल गई। नाउ वी विल फाइंडिंग द रिमाइंडर, सो वी हैव टू फाइंड p ऑफ माइनस पाई। In place of x, put minus pi. So minus pi cube plus 3 into minus pi square plus 3 into minus pi plus 1. So what we will get? Minus pi cube plus 3 pi square minus square plus pi square plus minus 3 pi plus 1. So this is your remainder. We will not do further. If you have given the value of pi, then only we will do further. अगर आपको पाई की वैल्यू दी होती तो हम आगे करते, पर यहाँ पे पाई की वैल्यू दी ही नहीं है तो हम आगे नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर, ठीक है। सेम वे फिफ्थ वन, 5 प्लस 2x, so first we will taking 5 plus 2x as 0, so therefore अब देखो हमें x की वैल्यू 0 फाइंड करना है यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है, बट यहाँ x के साथ 2 है तो हम पहले क्या करेंगे माइनस 5 को यहाँ पे ले जाएंगे, so 2x हमें क्या मिल जाएगा माइनस 5, देन x इक्वल्स टू ये 2 को हम नीचे ले आएंगे so minus 5/2, so in place of x we have to put minus 5/2, so therefore we have to find p of minus 5/2, okay। In place of x put minus 5/2, x क्यूब है तो यहाँ पे हो जाएगा minus 5/2 क्यूब प्लस 3 into x स्क्वायर, तो 3 into a in place of x minus 5/2 स्क्वायर प्लस 3x in place of x minus 5/2 plus 1। नेक्स्ट स्टेप माइनस क्यूब माइनस 5 क्यूब 125 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब 8, ओके, प्लस 3 into minus 5 स्क्वायर 25 divided by 2 square 4 plus minus 3 into 5 15 divided by 2, ये 3 को आपको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, न्यूमरेटर के साथ ही करना है, ठीक है, प्लस 1, ओके। so what is the next step, what we will get, therefore minus 125 by 8 plus 25 into 3 कितना हो जाएगा हमारा 75, तो ये हो जाएगा 75 by 4 माइनस 15/2 प्लस 1। वापस देखो आपका एलसीएम क्या रह रहा है 80 आ रहा है आपका एलसीएम, तो एलसीएम इज 8, तो ये तो माइनस 125 ही रहेगा, यहाँ 8 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 75 2 का कितना हो जाएगा 150, तो प्लस 150, 2 है यहाँ पे तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 4 जा 60 प्लस लास्ट में कुछ नहीं तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, विच इज नथिंग बट 8 डिवाइडेड माइनस 125 प्लस 150 माइनस 60 प्लस 8। हम पहले क्या करते हैं 150 और 8 को ऐड कर देते हैं तो 158 हो जाएगा, जो माइनस माइनस है उसको प्लस ही करना है बट साइन रहेगी माइनस, सो माइनस 125 प्लस माइनस प्लस 60 कितना हो जाएगा माइनस 185, 185 में से 158 को हम माइनस कर देंगे, क्या बचेगा हमारा 185 में से 158 को माइनस कर दो तो यहाँ पे बचेगा हमारा 7
7 और वो बच जाएगा 7 माइनस 27/8. ओके, दिस इज योर आंसर. सॉरी, -127/8. नहीं बराबर है, -27. सॉरी 1 है ना यहाँ पे. ओके, क्लियर टिल दिस. ओके, लेट अस डू द नेक्स्ट वन. सो रिमाइंडर थियरम आपका बहुत इजी है. अगर आपको स्टेटमेंट भी पूछे तो स्टेटमेंट आपको लर्न करनी है रिमाइंडर थियरम का. ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि राइट द स्टेटमेंट फॉर द रिमाइंडर थियरम. देन हमने देखा कि रिमाइंडर थियरम हमें से रिमाइंडर कैसे लाना है. जो वैल्यू जिससे डिवाइड कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल से, वो लीनियर पॉलिनोमियल को आप 0 सपोज कर दोगे, उसमें जीरोस फाइंड कर दोगे. वो जीरोस जो मिल रहा है उसको x की जगह पुट कर दोगे, तो हमें जो मिलेगा वो रिमाइंडर मिलेगा. ठीक है. क्वेश्चन सेकंड. फाइंड द रिमाइंडर ऑफ x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a is divided by x minus a. We have to find remainder when the polynomial x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by the linear polynomial x minus a. Linear polynomial है तो का डिग्री 1. ये हमारा क्यूबिक polynomial. So what is the first step? We have to take the linear polynomials as 0. So let x minus 1 equals to 0. So what we will get? X equals to a मिल रहा है हमें. ये a को यहाँ पे ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा. So we have to find p of a. यानी x की जगह पे हमें क्या पुट करना है? a. So x क्यूब मीन्स हमारा ये हो जाएगा a क्यूब माइनस a into in place of x square we will write a square plus 6 into x. So 6 into a माइनस है तो ये हमारा a क्यूब हो गया माइनस a into a square that is also a क्यूब प्लस 6 है माइनस है which is nothing but. अब देखो यहाँ पे हमारा ये a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सेम है तो 6 से माइनस a क्या बचेगा हमारा 5 है. तो दिस इज योर रिमाइंडर. क्लियर टिल दिस. ओके, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3. क्वेश्चन थर्ड. सब में सेम ही है एक्सरसाइज 2.3 में, तो कुछ अलग नहीं है. ठीक है. Check whether 7 plus 3x is a factor of 3x square plus 7x. Okay, what we have to do is we have to check that this is the factor of the polynomial 3x square plus 7x or not. So अब हम अभी तक हम क्या कर रहे थे? डिवाइड था तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना था. अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? ये हमें चेक करना है कि ये जो है नंबर, ये पोलिनोमियल जो ये इसका फैक्टर है या नहीं. सो इसमें भी आपको क्या करना है? सिंपल इसका आंसर आपका पहले इसमें से x क्या मिल रहा है वो सपोज करो 0 फाइंड कर दोगे और x की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद आपको उसका रिमाइंडर 0 मिल रहा है कि वो नहीं देखना है. अगर रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो वो फैक्टर हो गया, अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है तो वो फैक्टर नहीं होगा. लेट अस डू. सो लेट फर्स्ट जो चेक करना है, कौन सा चेक करना है? ये लीनियर पॉलिनोमियल उसको 0 सपोज कर दो. सो 7 plus 3x equals to 0. तो 3x हमारा क्या हो जाएगा? -7. इस पे से x क्या हो जाएगा? ये 3 यहां चला जाएगा तो -7/3. -7/3 मिला. अब ये -7/3 आपको यहाँ पुट करना है और देखना है कि आंसर 0 आ रहा है कि नहीं. यानी हमें क्या फाइंड करना है? p of -7/3. तो ये क्या हो जाएगा? 3 into -7/3 स्क्वायर प्लस 7 into -7/3. तो ये हो जाएगा 3 into -7 स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस 7 7 द 49 डिवाइडेड बाय 3 विच इज नथिंग बट ये कट होके 3 हो जाएगा. मींस क्या बचा? 49/3
-49/3 विच इज नथिंग बट 0। देखो हमारा रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर 7 + 3x यानी वो फैक्टर हो जाएगा, इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 3x² + 7x। क्लियर? पता चला? सेम जैसा रिमाइंडर थ्योरम में किया वैसा ही करना है। इसको 0 लेना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो x की वैल्यू इसमें पुट करनी है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो वो पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 2.3। टुडे वी हैव डन रिमाइंडर थ्योरम। सो गो थ्रू वंस, रिवाइज करना, सॉल्व करना, कुछ अलग सम्स आपके हिसाब से लेकर उसको वापस सॉल्व करो। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।